जय हिंद। आज का टॉपिक डायनामिक्स का थर्ड लेक्चर क्लियर करने वाले हैं। तो हम पिछले दो लेक्चर में दो आर्टिकल क्लियर कर चुके हैं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, जिसमें कि हमारा डायनामिक्स में पहले टॉपिक में 4 लेक्चर था, यानी 4 आर्टिकल था। ठीक है, तो 2 आर्टिकल क्लियर कर चुके हैं, तीसरे आर्टिकल का आज क्लास है। तो आज का जो थ्योरम है वो देखिए इस प्रकार है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व, एक पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन कर्व पे। फिर से वही सवाल, चारों सवाल सेम ही, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। फाइंड द कंपोनेंट्स इट्स वेलोसिटी, फिर से हमें वेलोसिटी चाहिए along द टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी टेंजेंट के along वेलोसिटी चाहिए यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, और दूसरा एंड नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए, along नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, यानी दो वेलोसिटीज फिर से हमें ज्ञात करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है टू द कर्व एज एनी इंस्टेंट। ठीक है, हमें दो चीज निकालना है। पिछले आर्टिकल में हमने रेडियल और ट्रांसवर्स पे निकाला था वेलोसिटी, इस बार टेंजेंट वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखिएगा, तो सॉल्यूशन से पहले फिर से हमें फिगर पे चलना होगा। तो फिगर पे गौर फरमाइएगा। फिगर इसका इस प्रकार होगा। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लीजिए, एक वाई एक्सिस लीजिए, ओरिजिन लिया, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ओरिजिन। ठीक है, फिगर एक एक बारीकी से समझिएगा। उसके बाद एक प्लेन कर्व लिया, एक कर्व लिया। ठीक है, ये एक हमने कर्व लिया इस एक्सिस पे। तो हमें टेंजेंट वेलोसिटी निकालना है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो पहले हम ये पता कर ले कि टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट का फिगर कैसा होता है, सब कुछ क्लियर कर लेते। ठीक है, तो टेंजेंट वो होता है जो किसी कर्व से एक बिंदु को छूते हुए निकल जाए, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। इसी को टेंजेंट कहा जाता है, इस लाइन को जो किसी कर्व के एक बिंदु को छूते हुए निकल जाए, वही टेंजेंट कहलाता है। तो ये एक कर्व है, सपोज कीजिए यह एक बिंदु को डैश यहाँ पे सपोज कीजिए वो यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, नहीं मिला ना, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अभी यहाँ मिल गया। तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ये लाइन आपका टेंजेंट हो गया। इसको जो है आप ए बोल दीजिए, इस कर्व को ए भी बोल दिए। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कर्व के एक बिंदु को टच करते हुए गुजर रहा है, तो यही आपका टेंजेंट कहलाता है। और जहां टच कर रहा है उसे हम P कहते हैं, और इसे एक्स वाई से दिखाते हैं। इतना सा क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए, ये पार्टिकल यहाँ पे था, यानी इस बिंदु पे टच किया। अब ये पार्टिकल टी समय में, सपोज कीजिए वो टी समय में वह पार्टिकल यहाँ पे था, तो कुछ समय के बाद यानी टी प्लस डेल्टा टी समय में, यानी जैसे आपको बोले 2 मिनट में आप यहाँ पे हो, 2 + 30 सेकेंड, 2 + 40 सेकेंड में आप हो सकता है सपोज दौड़ के यहाँ पहुँच जाइए। तो वही बोले टी सेकेंड में अगर वो पार्टिकल यहाँ पे है, तो टी प्लस डेल्टा टी समय में अगर वो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्यू बोलेंगे, इस बिंदु को हम क्यू बोले। ठीक है, और इस बिंदु पे से, कर्व पे से, ये क्या है आपका ए बी कर्व है, कर्व पे से टेंजेंट पे डाला गया लंब, ये कर्व पे से टेंजेंट पे डाला गया लंब आपका नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अगर ये कोई कर्व है, ये कोई टेंजेंट है, अगर इस कर्व पे से, अगर इस पे टेंजेंट पे लंब डाला जाए तो यह आपका नॉर्मल कहलाता है। इस क्यू बिंदु से इस टेंजेंट पे लंब गिराइए,
तो ये हम लंब गिरा दिए, ठीक है, हमने लंब गिरा दिया और इसका नाम एम रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम हम एम रख दिए और यहाँ पे ये 90 का एंगल बना दिया, ठीक है। वहां पे वो 90 का एंगल बना दिया और इस दूरी को हम मिला दिए, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु यहाँ पे अगर पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव करके यहाँ चल गया तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो दूरी है, उस दूरी को हम डेल्टा एस कह देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम डेल्टा एस नाम देते हैं। वो यहाँ पे ये जो है ना, ये कर्व वाला लाइन है, बीच वाला लाइन, कर्व वाला जो ये तिरछा वाला लाइन है, ये दूरी सपोज कीजिए वो डेल्टा एस है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एस लिख देते हैं। डेल्टा एस ये याद रखिएगा, ये डेल्टा एस क्या है, ये जो कर्व है ना बीच वाला, ये तिरछा वाला कर्व, वो दूरी है आपका डेल्टा एस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। और एक बात और, टेंजेंट से एक्सिस पे जो एंगल बनता है वह एंगल साय होता है, वह एंगल साय होता है। यानी कोई भी टेंजेंट हो और इससे जो एक्सिस पे ये जो लंब एंगल बनेगा वो आपका साय होता है, ठीक है। तो ये एंगल आपका साय हो गया, ये दूरी आपका ये जो पीएम है यही आपका टेंजेंट कहलाया, और ये जो क्यूएम है यानी कर्व पे से डाला गया लंब टेंजेंट पे, वो आपका नॉर्मल हो गया, यानी क्यूएम। पहले ही हम क्लियर कर देते हैं, क्यूएम जो है आपका नॉर्मल हो गया और पीएम आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये दूरी बीच वाली पी से क्यू तक की दूरी डेल्टा एस हो गई, और ए बी सारा फिगर इतना सा था, इससे ज्यादा फिगर इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही हमें टेंजेंट वेलोसिटी चाहिए और नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फिगर। फिगर के बाद अब चलेंगे सॉल्यूशन पे। फिगर के बाद एक काम और करते थे हम सब, लैंग्वेज पे ध्यान देते थे, 2 लाइन लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। इसे हम हटा रहे हैं। तो लैंग्वेज में लिखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज क्या लिखना है, ये जो पार्टिकल के बारे में लिखना है, लेट ए पार्टिकल is moving in a plane curve in such a way that any time t the particle is at p पे है xy and उसके बाद in time t plus delta t the particle is at Q पे है, सॉरी Q का नाम नहीं लिखे क्या। देखिए एक बात और यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, ये P बिंदु पे एक्स वाई पे है तो Q का भी तो हम नाम लिखते थे ना, हमेशा लिखते थे। और नाम कैसे लिखते थे, अगर इस बिंदु यहाँ पे टी समय में, टी प्लस डेल्टा समय में, यहाँ पे चल गया टी प्लस डेल्टा टी समय में, तो इसका जो वैल्यू, इसका जो नाम होता था क्या होता था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो भी आर है तो आर प्लस डेल्टा आर, यानी उसमें कुछ बढ़ोतरी हो गया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, ये था, ठीक है। ये क्यू का ऐसे लिख लीजिए, क्यू के लाइन में इस शो कर दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई।
तो ये फिगर था। फिगर के बाद ये थोड़ा सा लैंग्वेज, ये तो हमेशा हर चीज़ में लिखते हैं, मतलब जितना आर्टिकल था सब में लिखना ही लिखना है कि क्या था, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो तो लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज और थोड़ा सा, तो ये लैंग्वेज के बाद इसको लिखने के बाद इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, आप सब लिख लीजिएगा, दिख रहा है ना, क्लियर होगा। उस लैंग्वेज के बाद एक लैंग्वेज और लिखिएगा। अब टेंजेंट के बारे में क्लियर कर देते हैं। लेट PM be the tangent to the curve which make angle is psi positive direction of x-axis in x-axis। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो साइ हमने लिखा है इसमें कि PM भी द टेंजेंट है, PM हमारा टेंजेंट है टू द कर्व पे विच मेक एंगल्स इज साइ, जिसका एंगल साइ है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड लैंग्वेज हो गया। इसके बाद लिखिएगा वी हैव टू फाइंड velocity along the tangent and normal, यानी हमें we have to find, हमें वेलोसिटी चाहिए along tangent and normal के। ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखिएगा that is, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, टेंजेंट वेलोसिटी चाहिए और नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए। इसका मतलब टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, यानी हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी ज्ञात करना है। इसके बाद लैंग्वेज हम सब फिगर कर लिए, लैंग्वेज भी क्लियर कर चुके हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है उस पे चलेंगे। ठीक है, मतलब ये तो सारा सॉल्यूशन ही है, बस हम थोड़ा सा लैंग्वेज लेके अब इसके आगे चलेंगे। अब जिसके आगे चलेगा तब हमें जो निकालना है बस वही निकालना है। पहले जो निकालना है इधर ही निकाल दे। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी फर्स्ट जो निकालना था, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्लियर करना था हम सबको। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का निकालना है, तो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चाहिए along the tangent, यानी टेंजेंट के along हमें वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए टेंजेंट जो हमारा है वो हमारा P से M तक जो हमारा टेंजेंट हुआ, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी रेट में परिवर्तन थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहा जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, परिवर्तन जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस जो है, यानी ये तो दूरी है, तो ये जो ये परिवर्तन दी गई है ना, टी समय में कोई टी समय में पार्टिकल यहाँ था, वही पार्टिकल टी प्लस डेल्टा टी समय में मूव करके यहाँ चला गया, यानी जो परिवर्तन की दर रहा वो यहाँ से यहाँ के बीच रहा। ठीक है, परिवर्तन जो हुआ वो यहाँ से यहाँ के बीच हुआ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो PM है उसे आप लिख लीजिए
क्योंकि टेंजेंट पे दिखाना है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटीज दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो pm है, टेंजेंट पे दूरी क्या है, pm है। तो इस pm को हमने लिखा क्योंकि हमें टेंजेंट पे दिखाना है वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी टेंजेंट इस यहाँ तक की दूरी क्या है, pm है, pm लिखा। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें चेंज चाहिए, तो नीचे डेल्टा टी लगा देते हैं, क्योंकि कितना दूरी तय किया, तो टी प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी ज्यादा हुआ तब तो हमारा परिवर्तन हुआ यानी चेंज हुआ, तो वही डेल्टा टी क्लियर किए। और रेट ऑफ चेंज है तो लिमिट लगा के डेल्टा टी 0 की ओर बिलोंग करेगा, तब यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो हम हमेशा हमेशा लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये लिखा हमें यहाँ डेल्टा टी ही हमारा सब कुछ करवा रहा है, तो डेल्टा टी नीचे किया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो लिमिट लगा दिया। ठीक है, अब इसको करने के बाद एक लाइन फिर से लिखिएगा, अब इसके नीचे लिखिएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो pm है, ठीक है, इस pm को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड pq गुना cos qpm बटे डेल्टा टी। क्या pm को हम ये लिख सकते हैं क्या, तो देखिए हम pm को कैसे लिखें। ये जो फिगर है QPM, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो ट्रायंगल देखिए कैसा है, देखिए ये ट्रायंगल हम यहाँ पे बना दिए, ये ट्रायंगल है, और ये P जो है आपका XY है, और ये दूरी यहाँ बीच की दूरी डेल्टा है, उससे चलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस जो ये जो pm है, यहाँ पे थीटा कुछ सपोज यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा, कोई एंगल बन रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें pm निकालना है। तो ये 90 हुआ, 90, और ये आधार है, और ये अंदर कोई एंगल है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा आधार निकालने के लिए, यानी cos थीटा लगाइएगा, तो थीटा तो हमें मालूम है नहीं, तो थीटा की जगह हम पूरा एंगल ही रख देते हैं, यानी QPM पूरा एंगल ही रख दिए, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा pm है और कर्ण हमारा ये जो PQ है, ये जो PQ है, इस PQ को हम क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। ये अगर आपका कोई वृत्त है या सर्कल है, या ये समझ लीजिए अगर ये कोई आपका कर्व है, ठीक है, कर्व पे ये इस लाइन को हम क्वाड पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, क्वाड। और यही जब ये आधा बराबर हो जाए तब इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, यानी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। और जब ये छोटा सा होता है तो रेडियस यानी त्रिज्या, यानी ये आधा है तो रेडियस त्रिज्या, पूरा है तो डायमीटर व्यास। लेकिन अगर वो उस बीच से ना गुजरे, वो लाइन यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ से, यानी वो बीच से ना गुजरे, यानी केंद्र से होकर जो लाइन गुजरता है वो आपका डायमीटर कहलाता है। और केंद्र के ऊपर या अंदर से बाहर से कहीं से निकल जाए वो लाइन, तो वह आपका क्वाड कहलाता है। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे है। ये जो देखिए, ये जो P और Q है, ये क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ये P था और आपका ये Q है ना, यहाँ पे PQ क्या है, ये ऐथी पे है, यानी कर्व पे ऐसा लाइन दिख रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, PQ को क्वाड पढ़ेंगे, क्वाड PQ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये कर्ण था वो क्या था, क्वाड PQ था, तो क्वाड PQ लिख दिए। ये हम समझा रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं, आप सब कुछ समझिएगा। अब देखिए क्वाड PQ और PM हमें चाहिए, यानी हमें क्या निकालना था, ये यानी PM, हमें PM चाहिए, ये PM का वैल्यू रखे, तो PM इज इक्वल टू क्या होगा,
गुना होगा, पी एम इजकल टू इस दोनों को गुना हो जाएगा, तो कॉड पी क्यू गुना कॉस क्यू पी एम, तो वही तो लिखा पी एम इजकल टू कॉड पी क्यू गुना कॉस पी क्यू एम। ठीक है, ये फिगर नहीं दिखाना है, साइड में आप इसको, इसके साइड में इसको रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे चलिएगा, अब इसके आगे लिखिएगा, लिमिट को लिमिट रहने दिया, डेल्टा टी टेंस टू 0, कॉड पी क्यू को कॉड पी रखा, और कॉड पी को नीचे हम आर्क पी क्यू से भाग दिए। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं, नीचे हम कॉड में आर्क पी क्यू से भाग दिए, तो हम आर्क पी क्यू से गुना कर देते हैं, यानी कॉड पी क्यू, यानी यहाँ तो देखिए आर्क पी क्यू कहीं था नहीं, लेकिन आर्क पी क्यू से भाग दिया, तो आर्क पी क्यू से गुना भी कर दिया। अब ये कटेगा, तो इस पे कोई असर, डेल्टा टी हो गया, और ये आपका कॉस क्यू पी एम। अब देखिए हम आर्क पी क्यू से भाग दिए और आर्क पी क्यू से गुना भी कर दिए, यानी अब इस पे कोई असर नहीं पड़ा, इसको हम ये लिखें। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद लिमिट है, तो लिमिट रखा डेल्टा टी टेंस टू 0, कॉड पी क्यू, कॉड पी क्यू को कॉड पी क्यू ही रखने दें, आर्क पी क्यू उतार दिया, गुना। एक चीज देखिए, आर्क पी क्यू क्या होता है, ये जो P से Q तक की दूरी है यानी डेल्टा S, इसी को हम कहते हैं आर्क पी क्यू। ठीक है, ये जो कर्व है, पहले ये ट्रायंगल है, उस पे जो ऐसे कर्व गया है, इसी कर्व को तो हम बोले थे ना, ये जो यहाँ से कर्व पे यहाँ तक की दूरी है, इसको आप डेल्टा S रख लीजिए। डेल्टा S इसका, मान लीजिए कि ये दूरी P से Q तक की दूरी डेल्टा S है, तो ये जो लाइन है वो तो उसका कॉर्ड हुआ, कर्व का कॉर्ड हुआ, तो कर्व जो लाइन है, ये कर्व का ही जो लाइन है, उसे ही हम डेल्टा S नाम रखे थे, और उसे ही हम कहते हैं आर्क पी क्यू। इसी लाइन को हम आर्क पी क्यू पढ़ते हैं, तो आर्क पी क्यू इजकल टू डेल्टा S, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा S, हम माने थे कि ये दूरी डेल्टा S है, तो आर्क पी क्यू आपका डेल्टा S हो गया, डेल्टा टी पहले से मौजूद था, गुना कॉस क्यू पी एम। अब देखिए, कॉड पी क्यू बाय आर्क पी क्यू 1, लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी टेंस टू 0, डी एस बाय डी टी, थीटा कॉस थीटा, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी डेल्टा मतलब समय अगर 0 की ओर जाएगा, यानी डेल्टा टी 0 की ओर जाएगा, तो हमें पता है, पिछले हम हमेशा पढ़ते थे कि अगर डेल्टा टी 0 की ओर जाता है तो डेल्टा थीटा भी 0 की ओर जाएगा, यानी एंगल भी 0 की ओर जाएगा, और जब एंगल 0 की ओर जाएगा तो ये कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1। और ये चीज क्लियर कर दें कि कॉड पी क्यू बाय आर्क पी क्यू 1 कैसे होगा, तो ये भी समझ लीजिए। जैसे जैसे ये क्या है, टी बिंदु पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है, और टी प्लस डेल्टा टी समय में वो पार्टिकल यहाँ मूव करता है, जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटेगा, ठीक है, जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटेगा, यानी डेल्टा टी 0 की ओर बिलोंग करेगा, वैसे वैसे ये जो कॉर्ड है वो छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, सपोज ये कॉर्ड अभी इतना बड़ा है, ये पी है, ये क्यू है, यानी टी समय में कोई पार्टिकल यहाँ पे था, और टी प्लस डेल्टा टी समय में यहाँ पे था, यानी जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटता जाएगा, यानी 0 की ओर डेल्टा टी घटेगा, यानी वो टी की ओर आता जाएगा, यानी डेल्टा टी 0 की ओर आता जाएगा। जब डेल्टा टी जब घटेगा, तो मान लीजिए अगर डेल्टा टी घट के यहाँ आ गया, तो यह जो कॉर्ड था, ये जो कॉर्ड था, वो क्या ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वो फिर ऐसा हो जाएगा, ये फिर डेल्टा टी यहाँ चला आएगा घट के,
यानी जीरो की ओर आ रहा है, यानी नीचे घट रहा है। तो फिर ये लाइन ऐसा हो जाएगा, फिर ये लाइन ऐसा हो जाएगा, यानी ये जो कॉर्ड है वो घटता जाएगा। और ये कॉर्ड का नाम क्या है, क्या नाम है, कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू, यानी ये कॉर्ड पी क्यू जो है ये घटता जाएगा, यानी नीचे नीचे होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे डेल्टा टी जीरो की ओर आएगा और ये कॉर्ड पी क्यू नीचे घटता जाएगा। यानी एक समय आएगा जब ये कर्व है, तो एक समय आएगा जब डेल्टा टी घटता रहेगा, तो वो लाइन जो कॉर्ड वाला लाइन था, यानी ये वाला लाइन था, ये लाइन इसमें समा जाएगा, यानी वो लाइन बस ऐसे होके रह जाएगा, यानी ये जो कॉर्ड था वो इसमें समा जाएगा, यानी वो दोनों समा, यानी ये जो कॉर्ड है वो कर्व में समा जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा, यानी उस पर चढ़ जाएगा और विलीन हो जाएगा। यानी ये जो कॉर्ड पी क्यू है, एक समय आएगा जब डेल्टा टी घटेगा तो ये कॉर्ड पी क्यू जो है वो खुद आर्क पी क्यू बन जाएगा, यानी वो इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही बोले जब कॉर्ड पी क्यू वो घट घट के यानी कर्व में ही समा जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर ही रह जाएंगे। इसके मतलब ये दोनों बराबर हैं जब डेल्टा टी जीरो की ओर जाएगा, इसलिए दोनों कट के 1 हो गया। और ये तुम्हें पता है कि जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है, तो नीचे वाला अगर जीरो की ओर है तो डी बाई डी टी में बदलता है। और कॉस थीटा, जैसे डेल्टा टी जीरो की ओर आएगा तो थीटा भी जीरो की ओर आएगा, थीटा जीरो की ओर आएगा तो कॉस जीरो इक्वल टू 1, यानी डी एस बाय डी टी। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी या ऐसे हम लिखते थे पहले, यानी इसको हम ऐसे लिख के डी बाई डी टी को बिंदु से ऊपर में दिखा देते थे। ठीक है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसे हम भी कह सकते हैं। यानी आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आया वो क्या आया है, डी एस बाय डी टी, यानी आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल गया है डी एस बाय डी टी। अब हमें चाहिए नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है, नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए, यानी वेलोसिटी चाहिए along द नॉर्मल। ठीक है, हमें नॉर्मल के along वेलोसिटी चाहिए। तो फिर से हमें जो पता है कि देखिए नॉर्मल हमारा यहाँ पे क्या है, वो क्यू एम है, यानी ये जो हमारा कर्व पे से जो टेंजेंट पे हम लंब गिराते हैं वही हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो ये जो नॉर्मल है वो हमारा क्यू एम है, और हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट, यानी जो दूरी में तय हुआ चेंज है, यानी डेल्टा टी कर दीजिए, यानी डेल्टा टी समय में वो चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंस टू जीरो रेट ऑफ चेंज है, यानी लिमिट लगेगा, तो लिमिट लगा दीजिए। क्लियर है, यानी देखिए टेंजेंट चाहिए था तो टेंजेंट वाला लाइन लिया, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल वाला लाइन लिया, यानी ये लिख दिया। अब इसके बाद लिमिट लगाया डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यू एम को हम लिख सकते हैं कॉड पी क्यू गुना साइन क्यू पी एम बाय डेल्टा टी। वही फॉर्मूला लगाना है, वही ट्रायंगल लगेगा, ट्रायंगल में क्यू एम, जैसे हम पिछले में बताए थे टेंजेंट निकालने में कि पी एम निकालना है, तो कॉस थीटा लगा, क्यू एम चाहिए यानी लंब चाहिए, लंब चाहिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो थीटा मालूम है नहीं तो पूरा एंगल ही उठा के रख दिया, यानी साइन थीटा। और ये क्या है, कॉड पी क्यू है, यानी जब आप क्यू एम निकालिएगा तो क्यू एम इक्वल टू कॉड पी क्यू गुना साइन पी एम, यानी आप इस ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिमिट लगाया डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर से इसको वही किया जो पहले में किए थे, कॉड पी क्यू है, नीचे आर्क पी क्यू से भाग दिए, तो ऊपर आर्क पी क्यू से गुना भी करना होगा डेल्टा टी। अब इस फिगर का हमें कोई काम नहीं है, गुना जो बच गया
साइन QPN। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद फिर से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये तो कॉड का एक बार हमें लिखना होगा, कॉड PQ बाय RPQ। RPQ गुना ये क्या होगा, RPQ हमें पता है क्या है, डेल्टा S बाय डेल्टा T, और ये एंगल को एंगल रहने दीजिए, नहीं बन रहा ऐसे ना। इसको जब तोड़िएगा तो हमें पहले ही बता चुके हैं, डेल्टा टी जैसे जैसे घटेगा ये कॉड PQ आर्क PQ में समा जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कट के 1 हो गया। डेल्टा S बाय डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो DS बाय DT। और यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, यानी जैसे जैसे डेल्टा T 0 की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा भी, आपका एंगल भी 0 की ओर गिरता जाएगा। जब 0 की ओर गिरेगा तो साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, दिस इज 0। सॉल्व कीजिएगा 0, यानी आपका नॉर्मल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड आर्टिकल, जिसमें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी क्लियर करना था, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं और हमें बहुत आसान लगा। ये सबसे आसान था, सब तीनों चारों थ्योरम के तुलना में, चारों आर्टिकल की तुलना में ये बहुत ईजी था, और टाइम भी कम लगा, फिगर भी छोटा था, लैंग्वेज कम था, और मतलब समझना भी इसमें कम ही था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ा, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू। कल एक क्लास नहीं ले पाए थे थोड़ा सा, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।